नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर अमित गुप्ता है। नीति वार्ता इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च द्वारा संचालित इस कोर्स में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, आज हमारी जो विमर्श होगी कि लोक नीति है क्या, लोक नीति की परिभाषा क्या है, लोक नीति की महत्ता क्या है, इस टॉपिक पे आज हम गंभीरता से विचार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सत्र को। टुडे हम आज हम जो डिस्कस करने वाले टॉपिक है उसमें प्रमुख रूप से पब्लिक पॉलिसी क्या है, पब्लिक पॉलिसी की महत्व क्या है, हमें पब्लिक पॉलिसी क्यों पढ़ना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के जो प्रकार, कितने प्रकार के पब्लिक पॉलिसी के प्रकार हैं, और लोक नीति की जो प्रक्रिया है वो कैसे वर्क करती है। लोक नीति में कौन कौन से की प्लेयर्स हैं जो लोक नीति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, और उसके साथ साथ लोक नीतियों में जो चैलेंजेस हैं, इन सभी विषयों पे हम वन बाय वन तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए पहले टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं कि लोक नीति है क्या। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी? द फ्रेंड्स, पब्लिक पॉलिसी रिफर टू द डिसीजंस या एक्शन undertaken by the government to address the public problems। यहाँ पर इस परिभाषा से एक बात समझ में आती है कि जो लोक नीति होती है वो एक निर्णय या फिर सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय या फिर सरकार के द्वारा सीधी कार्रवाई की प्रक्रिया है जो जनमानस की समस्याओं को समाधान करने के लिए ली जाती है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन और द सिटीजन। नागरिकों के जीवन को बेहतर करने में जो सुधार की गुंजाइश है उसको करने में लोक नीति एक प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके साथ ही साथ सामाजिक जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन आवश्यक संसाधनों का आवंटन करना है, उन लोक नीति की द्वारा सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो अगर इसको समझा जाए तो लोक नीति सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों या फिर कार्रवाइयों की एक श्रृंखला है जो जनमानस की समस्याओं को समाधान करने के लिए, जनमानस की जीवन की गुणवत्ता रखने के लिए, और जो संसाधन है उनका सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए उसका आवंटन करना, इसे हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसी। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी स्टडिंग पब्लिक पॉलिसी। हमें लोक नीति की पढ़ने की महत्ता क्या है हमारे लिए। लोक नीति address the social and economical issues. Public policy addresses the social and economical issues। सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करती है, जैसे कि गरीब, आर्थिक सामाजिक असमानता एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी, बेरोजगारी की समस्या, कैसे जॉब्स क्रिएशन कर सके, इन मुद्दों को सरकार लोक नीति के माध्यम से उसको समाधान करने का प्रयास करती है। Allocates the resources and funding to support public policy programs and services। मतलब कि जो सरकारी योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, उनको उनके लिए आवश्यक जो संसाधन है उनका आवंटन करना, उनको आर्थिक मदद करना जो है पब्लिक पॉलिसी के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पैक्ट द सिटीजन्स लाइफ डायरेक्टली। पब्लिक पॉलिसी जनमानस को सीधे, उनके जनमानस के जीवन को सीधे प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंसिंग देयर हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलबींग के द्वारा। अर्थात पब्लिक पॉलिसी स्वास्थ्य, शिक्षा, एक स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ के द्वारा, उनकी कल्याण की योजनाओं के माध्यम से जनता के जीवन को सीधे रूप से प्रभावित करती है।
It shapes the future of nation, setting the courses for economic growth and development. आर्थिक समृद्धि और विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो निर्णयों की जो श्रृंखला, कार्रवाइयों की जो श्रृंखला है, उनके माध्यम से भविष्य के, राष्ट्र के भविष्य को एक दिशा देने का काम करती है, उसके फ्यूचर को का निर्माण करने का काम करती है लोक नीति। पब्लिक पॉलिसी के प्रकार, कितने प्रकार की पब्लिक पॉलिसी होती है? पब्लिक पॉलिसीज के अगर हम कैटेगरीज वाइज करें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की पब्लिक पॉलिसीज को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी। रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी मीन्स नियामक नीतियां जिनका उद्देश्य जो नियमों के द्वारा व्यक्तिगत या औद्योगिक को नियम के द्वारा, रूल्स स्टैंडर्ड्स के द्वारा कंट्रोल करने का काम करती है। It is aimed at the controlling and influencing the behavior of individuals and industries या groups। ये समूहों को, व्यक्तियों के जो है व्यवहार को प्रभावित करने के लिए या उनको नियंत्रित करने के उद्देश्य से निश्चित जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसे हम रेगुलेटरी पॉलिसी की कैटेगरी में हम रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज, it involves the allocation of resources or benefits to specify groups या individual, व्यक्तियों या विशेष प्रकार के समूहों को जो है उनके लिए संसाधनों का जो एलोकेशन करना है, वितरण करना है, उनको लाभ पहुंचाना है, वो वितरणात्मक नीति के द्वारा हम समझ सकते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अर्थात कल्याणकारी योजनाएं, सरकारों के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जो सर्विसेज चलाई जाती है। आइए, स्टेजेस ऑफ द पब्लिक पॉलिसी प्रोसेसेस, लोक नीति प्रक्रियाओं की जो चरण है वो क्या क्या है, इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पार्ट है एजेंडा सेटिंग का। एजेंडा सेटिंग पूरी तरीके से नीतियों को राजनीति के साथ जोड़ने का काम करती है। अब कहने का मतलब ये है कि नीति की आवश्यकता क्या है, क्यों हमें जो है नीतियां बनाई जानी चाहिए, समस्याओं की पहचान करने, प्रायोरिटीज को सेट करना एजेंडा सेटिंग कहलाता है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक राज्यों में चुनावी रैलियों के दौरान, चुनाव के मैनिफेस्टो के दौरान जो सरकार चुनावी प्रक्रिया में भाग लेती है, या सॉरी जो जो राजनीतिक पार्टियां जो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेती हैं, तो वो अपनी रैलियों के माध्यम से, अपनी चुनावी मैनिफेस्टो के माध्यम से एजेंडा सेट करने का काम करते हैं, प्रायोरिटी सेट करने का काम करते हैं। और इस चरण के बाद लोक नीति फॉर्मुलेशन, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का स्टेज आता है, जिसमें जो एजेंडा सेट की जाती है, जिन आवश्यकताओं पर या जिन प्रायोरिटीज को सेट किया जाता है नीतियों को बनाने के लिए, तो उसके अनुरूप विधायिका के द्वारा, भारत की जो संसद है या राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, विधानमंडलों के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है। फिर जो नीतियां निर्माण की जाती हैं उनको वो एक्शन मोड में एडॉप्ट करने के लिए पॉलिसी एडॉप्शन की प्रक्रिया के रूप में हम समझ सकते हैं। फिर नीतियों का चरणबद्ध तरीके से जो है क्रियान्वयन की प्रक्रिया को पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कहा जाता है। अब यहाँ एक कंफ्लिक्ट सी सिचुएशन, मतलब कि एक तो संशय का भाव क्रिएट हो सकता है कि पॉलिसी एडॉप्शन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में अंतर क्या है। पॉलिसी एडॉप्शन जो है वो लोक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के बीच की प्रक्रिया है। अर्थात कि जब लोक नीति का निर्माण किया जा रहा है विधायिका के द्वारा, उसको स्वीकार, एक्सेप्ट कर लेना,
उसको जो है एक कानूनी प्रक्रिया का रूप दे देना पॉलिसी एडॉप्शन की कैटेगरी में, कि आगे जाकर के नीति या योजना जो है किस प्रकार से मूल्यांकन, सॉरी, उसका क्रियान्वयन की जाएगी, ये निर्धारित किया जाता है चरणबद्ध तरीके से, स्टेज बाय स्टेज नीतियां बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट की जाएगी, क्रियान्वयन की जाएगी, यह निर्धारित होती है एडॉप्शन के द्वारा। और फिर उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जमीनी स्तर पर लोक नीति का क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया को पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कहा जाता है। फिर एजेंडा सेट हो गया, पॉलिसी फॉर्मुलेट हो गई, एडॉप्शन हो गया। इंप्लीमेंटेशन के बाद एक प्रमुख चरण आता है कि नीतियों का प्रभाव का आकलन करना, कि नीतियां जो जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य को किसके लिए बनाई गई थी, क्या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। अगर नहीं कर पा रही है तो उस नीति में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उनकी पहचान करना, और उन पहचान करके फिर जो है लोग एक तरीके से नीतियों को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो ये चरण प्रक्रिया है, ये लीनियर या साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा भी जो है एक दिखाई देती है। कुछ समर्थकों का मानना है कि पॉलिसी की जो प्रक्रिया है वो एक लीनियर वे है, मतलब इस एक स्टेप से दूसरे स्टेप। एक कुछ जो नीति शास्त्री हैं उनका मानना है कि नहीं, नीति प्रक्रिया एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज जो है प्रक्रिया के द्वारा, साइक्लिक प्रक्रिया के द्वारा वर्क करती है। तो एजेंडा सेटिंग का मतलब हुआ, अगर इन शॉर्ट समझें, कि यू आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड इश्यूज दैट रिक्वायर द अटेंशन, मतलब उन समस्याओं का, उन मुद्दों की पहचान करना जहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है लोक नीति के निर्माण के द्वारा। फिर इन्हीं समस्याओं के समाधान कर के लिए, को एड्रेस करने के लिए, सर्वोत्तम विकल्पों की पहचान करने के लिए करते हुए, या प्रपोजल के द्वारा जो एड्रेस इश्यूज है उसको समाधान करने के लिए जो सर्वोत्तम निर्णयों के रूप में लोक नीति का निर्माण किया जाता है। फिर नीतियों को, जो बनाई गई नीतियां, जो डिसीजंस लिए गए, उसको सेलेक्ट करना और उस पर अप्रूविंग की प्रक्रिया को पॉलिसी एडॉप्शन का के रूप में पहचाना जाता है। फिर पुटिंग द पॉलिसी इनटू एक्शन, अफेक्ट इनटू अफेक्ट, मतलब कि जो डिसीजन लिए गए हैं उनको एक्शन में, कार्रवाई की श्रृंखला में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे नीति क्रियान्वयन कहा जाता है। फिर नीति मूल्यांकन की प्रक्रिया इसके बाद के चरणों में स्टार्ट दिखाई पड़ती है। इट मीन्स कि जो नीतियां बनाई गई थी, जिसको लागू किया गया था जमीनी स्तर पर, उनका इम्पैक्ट क्या है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या इम्पैक्ट उसने जनमानस पे डाला, उसका एक तरीके से प्रभाव का आकलन करना, कि जो डिसीजन लिए गए थे वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कितना इफेक्टिवनेस है, कितना सस्टेनेबिलिटी है, इसका आकलन करने के लिए नीति मूल्यांकन का काम किया जाता है। इसके बाद अगला है कि इन नीति निर्माण की प्रक्रियाओं में और नीति क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं में डिफरेंट डिफरेंट जो की प्लेयर्स हैं उनकी पहचान करना और उनके रोल की भूमिका को की पहचान करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे मन में कि लोक नीति का निर्माण होता कैसे है, और हु मेक पब्लिक पॉलिसी, लोक नीतियों को कौन बनाता है, विदर गवर्नमेंट, अधिकारी,
चुनावी निर्वाचित प्रतिनिधि, हित समूह या सिटीजन। तो जो सरकारी जो हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इलेक्टेड अपॉइंटमेंट ऑफिसर हु डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, elected representatives, lawmakers, politicians who shape the policy through legislature। विधायिका के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा, जो है लॉ मेकर्स के द्वारा, सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, राजनीतिकों के द्वारा पब्लिक पॉलिसी को शेप देने का काम किया जाता है। हित समूह, हित समूह मतलब कि व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस who advocate the specific policy outcome। वो जो है किसी भी नीति निर्माण की प्रक्रिया में नीति को के परिणाम को, विशेष परिणाम को जो है एडवोकेट करने का काम करती है। और सिटीजन who participate in the policy process through voting, activism and engagement। मतदान के द्वारा, सक्रियता के द्वारा और भागीदारी के द्वारा जो है नागरिक स्वयं लोकनीति की प्रक्रियाओं में भाग लेने का काम करते हैं। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। Public policy is not a simple process, rather than it's a complex process. In this process, there is a involving a series of action या inaction of variety of the groups, whether governmental or non-governmental groups, with variety of interest at the different stage। कहने का मतलब यह है कि विभिन्न चरणों पर विभिन्न प्रकार के हितों का को के प्रतिनिधित्व करने वाले जो समूह हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी, वो जो नीतियों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई की श्रृंखला है या निष्क्रियता की श्रृंखला है, वो अपने अपने हितों के हिसाब से लोक नीतियों के निर्माण को प्रभावित करने का काम करते हैं। इसलिए लोक नीतियों की जो प्रक्रिया है लोक नीति के निर्माण की, वो एक सिंपल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें अलग अलग हित समूह, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, अपने अपने हितों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर लोक नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम करते हैं। दिस पब्लिक प्राइवेट इंटरेक्शन कंस्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम विदिन द पॉलिसी एक्टर्स इन्फ्लुएंस द प्रोसेस। अगर हम राजनीतिक प्रणाली के परिभाषा के संदर्भ में इसको देखें, तो राजनीतिक प्रणाली में की जो संरचना है वो सरकारी और गैर सरकारी जो एलिमेंट्स के जो इंटरेक्शन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ नीति निर्माण की प्रक्रिया को लेकर के द्वारा राजनीतिक प्रणाली का एक जन्म होता है। और इस राजनीतिक प्रणाली में हर समूह अपने अपने भूमिका को अदा करते हुए लोकनीति की प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम करता है, उसे शेप करने का काम करता है, लोकनीति के निर्माण में भाग लेने का काम करता है। तो लोकनीति राजनीतिक प्रणाली के उत्पाद के रूप में दिखाई पड़ती है, जिस यह उत्पाद या एक निर्णय या कई निर्णयों की श्रृंखला, कार्रवाइयों की श्रृंखला या निष्क्रियता की श्रृंखला होती है, जो विभिन्न समूहों के द्वारा आपस में इंटरेक्ट करते हुए, एक दूसरे के साथ डायलॉग करते हुए एक दूसरे जो है लोक नीतियों को प्रभावित करने का काम करती है। और इस इंटरेक्शन के द्वारा जो है राजनीतिक प्रणाली का जन्म होता है, और ये राजनीतिक प्रणाली ही लोक नीतियों का निर्माण करने के लिए एक निर्णय या फिर कार्रवाइयों की श्रृंखला के रूप में जन्म देती है। तो कह सकते हैं कि लोकनीति एक जो है राजनीतिक प्रणाली का आउटकम प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है। आइए हम चैलेंजेस की बात करते हैं कि लोक नीतियों में के निर्माण की प्रक्रियाओं में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि एड्रेसिंग द इश्यूज दैट आर डिफिकल्ट टू सॉल्व एंड रिक्वायर द ट्रेड ऑफ।
इसका मतलब ये है कि उन समस्याओं की पहचान करना या उन समस्याओं के जो जटिल समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पहचान करके उसका समाधान खोजना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया, एक जटिल प्रक्रिया है। उसके साथ साथ भारत जैसे जो विकासशील राज्य लैक ऑफ रिसोर्सेस की वजह से, या कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धाओं, जो कॉम्पिटेटिव प्रायोरिटीज है, मतलब प्राथमिकता के बीच, जो कौन सी प्राथमिकता के बीच जो कह सकते हैं कि कंपटीशन है, उन कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संसाधनों की का वितरण करना एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रायोरिटीज की बेसिस पे कि समय काल परिस्थिति के अनुसार आवश्यकताओं बदलती रहती हैं, और इन बदलती हुई आवश्यकताओं के आधार पर जो संसाधनों की जो लिमिटेशंस हैं, एक गंभीर समस्या के रूप में, चुनौती के रूप में दिखाई पड़ती है। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, बैलेंसिंग द नीड्स एंड डिमांड फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स, मतलब कि विभिन्न प्रकार की विविधताओं के बीच जो समूह हैं, व्यक्ति हैं, उनकी आवश्यकताओं का, उनकी मांग के अनुरूप समान सम, संतुलन बैठाना एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा है अंडर अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। राजनीतिक संदर्भ में हम देख सकते हैं कि राजनीतिक अनसर्टेनिटी, जो अस्थिरता, जो रिस्क है, ये सभी जो है परिणामों का या अनइंटेंडेड इफेक्ट जो है उसके डील में एक तरीके से अनिश्चितताएं दिखाई पड़ती हैं, रिस्क दिखाई पड़ता है, और ये एक गंभीर चुनौती के रूप में दिखाई। तो दोस्तों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन में अगर हम बात करें तो लोक नीति एक राजनीतिक प्रणाली की उत्पाद के रूप में दिखाई पड़ती है। सभी प्रकार की जो लोक नीतियां होती हैं वो एक लक्ष्य उन्मुखी होती हैं, गोल ओरिएंटेड होती हैं, जो या तो जन समस्याओं के समाधान के लिए, आर्थिक समृद्धि और विकास कल्याण के लिए, या फिर जन समूहों के अच्छा जीवन देने के लिए, बेहतर जीवन देने के लिए बनाई जाती हैं। लोक नीतियां समाज के लिए, राष्ट्र के निर्माण में, या फिर राष्ट्र के निर्माण में आने वाली समस्याओं, बाधाओं को एड्रेस करते हुए बनाई जाती हैं। और इन लोक नीति के निर्माण में डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का अपनी एक सहभागिता होती है, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी संगठन। और लोक नीति के निर्माण की प्रक्रिया एक सिंपल प्रक्रिया नहीं, एक जटिल प्रक्रिया है। तो लोक नीतियों में चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, और अपनी अपनी प्रकार से अपनी भूमिका अदा करते हैं और लोक नीतियों का निर्माण करते हैं। तो आज का ये अध्याय, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।